30 अगस्त 2023 को हमने अपने इस चैनल पर इस जगह के बारे में की वीडियो बनाई थी, जिस पर हमने कहा था कि ये जगह तालाब की है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। इस जगह में जो गड्ढे बने हुए हैं इनमें पानी भरा हुआ है और वो खुशहालपुर मड़का के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये तालाब है। इसी आधार पर हमने इस जगह के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें इसको तालाब बताया था। उस दिन हमारे साथ तालाब बचाओ संघर्ष समिति के मेंबर ज़ीशान राइन जी भी थे। ये जगह ग्राम पंचायत जालापुर गुदड़ के अंतर्गत आती है। उसी में एक गांव है खुशहालपुर मड़का, जिसके निकट ये जगह स्थित है और ये बिल्कुल हाईवे से मिली हुई है। जो नजियाबाद कोतवाली मार्ग है, गुनियापुर रोड वाला, तो सुनारो वाली एक स्थान है, उसके पास में जो हाईवे गुजर रहा है उसके बिल्कुल हाईवे से मिली हुई ये जगह है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्राम प्रधान पति जी ने संज्ञान लेते हुए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया कि जिस वीडियो में आप जगह को तालाब बता रहे हैं वो तालाब नहीं है, बल्कि वो पशुचार भूमि है। हम अपनी इस भूल के लिए, इस गलती के लिए खेद व्यक्त करते हैं और इस शेर के साथ हम अपनी उस गलती को स्वीकार करते हैं। जनपद बिजनौर के एक मशहूर हिंदी गज़लकार हुए हैं दुष्यंत त्यागी, उनका एक शेर है कि कमर के बोझ से दोहरा हुआ होगा, कमर के बोझ से दोहरा हुआ होगा, वो सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। चूँकि हमारे इस चैनल से लगातार तालाब को लेकर बहुत सारी वीडियो जो हैं वो यहाँ पर प्रसारित हुई हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यानी जहाँ पर किसी बड़ी जगह में पानी भरा हुआ हो तो हमें वो तालाब महसूस होता है। और कुछ जो है लोग भी जो है गलत जानकारी दे देते हैं। अब जैसे कि उस दिन खुशहालपुर मड़का के लोगों ने बताया कि ये तालाब है, तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में, जबकि इस देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए हैं, ग्राम पंचायतों के गठन को भी इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी को पता नहीं होता कि उसकी ग्राम पंचायत में जो जगह है वो जगह कैसी है। यानी उसको ये पता नहीं होता कि वो तालाब है या पशुचार भूमि है या पड़ती है या कांजी हाउस की जगह है, क्या है। और हम भी चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये हमारी भी कमी है कि हम लोगों को भी पूरी जानकारी ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को लेकर नहीं है। मैं खुद इसको स्वीकार करता हूँ कि हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं कि हमें पूरी जानकारी जो है ग्राम समाज की ज़मीनों को लेकर नहीं है। इस भूल के लिए भी मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती, हमसे ये चमकते हुए जुगनू ने कहा है। बहरहाल ग्राम प्रधान पति द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से बताया गया कि ये पशुचार भूमि है, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये कुल मिलाकर ग्राम समाज की ज़मीन है। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ग्राम समाज की है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि अगर ये पशुचार भूमि भी है तो आज ये जिस हालत में है, क्योंकि इसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, बताया था, और हम आज भी बता रहे हैं कि इसके अंदर भारी मात्रा में झुंड और घास फूस, झाड़ झंगाड़ इसमें भारी मात्रा में खड़े हुए हैं। यानी ये किसी भी प्रकार से ऐसी भूमि नहीं है कि अगर कोई छोटे से लेकर बड़ा जानवर भी इसमें कुछ चारा चुगने आ जाए तो वो इसमें चारा नहीं चुग सकता, क्योंकि ये इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर आकर कोई भी जानवर चारा चुग सके। यानी ये पूरी तरीके से ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और झाड़ जंगाड़ खड़े हुए हैं, ये आप देख ही रहे हैं। एक बात ये भी है कि जब इतनी सी जगह के लिए जो यहाँ पर ये कचरा प्रबंधन किया गया है, जो मलय कचरा होता है उसको लेकर जो प्रबंधन किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस सीमेंट का बना हुआ शिलापट लगा हुआ है। यानी यहाँ पर अगर कोई आदमी रोड से अंदर आ जाए और अंदर आने के बाद जब वो इस जगह को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये मलय कचरा प्रबंधन है। तो हमारी प्रदेश एवं केंद्र सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी ग्राम समाज की ज़मीनें हैं वो जिस रूप में भी हैं, चाहे वो तालाब है या पशुचार भूमि है, पड़ती है, चारागाह है, कांजी हाउस है, तो जिस तरह की भूमि है वहाँ भी इसी तरह के
शिलापट लगने चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। अगर हम हाईवे के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ये साइड है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीमेंट के पोल इसकी हदबंदी के लिए लगाए गए हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा कि ये सीमेंट के पोल लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये अंदर तक आने के लिए रास्ता बनाया गया है। और एक साइड में ये खजूर के पेड़ों को काटकर यहाँ लोहे के तार से भी जो है हदबंदी की गई है। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं जालापुर गुदड़ की नंदिनी राजपूत जी, उन्होंने हमारे चैनल से एक बार भेंट वार्ता करते हुए बताया था कि जो अवैध कब्जे और अवैध निर्माण ग्राम समाज की ज़मीनों पर होते हैं तो उनकी पंचायत में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। और लगभग 9 मुकदमे जो हैं इस वक्त विचाराधीन हैं कोर्ट में, जो चल रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से तालाब बचाओ संघर्ष समिति के कारकुनान से भी निवेदन करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो लोग जो अपना मिशन चला रहे हैं, जो उनका आंदोलन है, संघर्ष है, उसमें ये चीज़ भी शामिल करें कि जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं उसके बारे में, चाहे वो सूचना का अधिकार है या और भी मतलब जो तहसील हैं, लेखपाल पटवारी हैं, जहाँ जहाँ भी संबंधित विभाग हैं, कर्मचारी हैं, और एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम है, बहुत आसान सिस्टम है कि सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी लें कि किस ग्राम पंचायत में कितनी ज़मीन जो है वो ग्राम समाज की है। तो इससे जो है उनको अपने मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, जो ग्राम समाज के ज़मीन पर तालाब हैं, चाहे वो शहर हैं या ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी सरकारी तालाब हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को भी संरक्षित किया जाए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्व रख रही हैं कि चाहे हमारी ग्राम पंचायतें हों या केंद्र या प्रदेश सरकार हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस संबंध में वो ईमानदाराना तरीके से अपना काम करें, इन ज़मीनों को संरक्षित किया जाए। इसके अलावा जो तालाब बचाओ संघर्ष समिति है, चूँकि वो गैर सरकारी संगठन है और एक बहुत बड़ी लड़ाई वो ग्राम समाज की ज़मीनों को से जो अवैध भरान हो रहा है या निर्माण हो रहा है उसे हटवाने के लिए भी लड़ाई लड़ रही है तालाब बचाओ संघर्ष समिति। तो उसको भी इन सब चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि वो लगातार प्रयास कर रही है और हम इस चैनल के माध्यम से तालाब बचाओ संघर्ष समिति को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालांकि ये काम सरकार का था, प्रशासन का था, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन जो है इस कदम को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारे इस चैनल की तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो लोग इस नेक काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जी जान से जुटे हुए हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।